तो जब बीजेपी के कारपोरेटर्स और बीजेपी के लोकल के लीडर्स एक मेयर को नहीं संभाल पा रहे नो, हुकूमत को क्या संभालेंगे। मेयर के खिलाफ ये जो लोग एब्सेंट हुए हैं, इसके ऊपर बीजेपी के एक कोर कमेटी बिठाओ, लोकल लीडर्स स्टेट लीडर मिलके इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाओ, क्या हमारे कारपोरेटर क्यों नाराज है बोल के, और लोकल इंक्वायरी होना चाहिए क्यों एब्सेंट है बोल के आप पूछने का ताकत आप में है। और ये जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं आलम प्रभु पाटिल साहब, इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। अगर इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं करे, आने वाले दिनों में आपका भी नाम खराब होता, आपके पार्टी का भी नाम खराब होता बोल के मैं बोलना चाहता हूं। मीडिया के जरिए मिस्टर आलम प्रभु पाटिल साहब को भी मैं कहना चाहता हूं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप जीबी मीटिंग में जाके जो बैठे ना, ये बहुत बड़ा गलत करे आप। अगर बैठे साहब है उमेश यादव साहब को भी मैं बोलता हूं, इसके ऊपर आप भी थोड़ा ध्यान दो। बहुत जल्द से जल्द फिर इलेक्शन होने वाला है आपका। आपको आपके कारपोरेटर्स काम करे तो आपको वोट मिलता है। 20-22 कारपोरेटर अगर नाराज है, वो नाराजगी किस वजह है, वो नाराजगी को दूर करिए, लोगों के सामने इंसाफ लाइए, आवाम के सामने क्यों हमारे कारपोरेटर किससे नाराज है बोल के आपको फैसला लेना है। आप हुकूमत में है, एमपी है गुलबर्गे के, वो आप में मीटिंग बुला के आप लोगों को सॉल्व करना है। क्या लगता था जीबी में नहीं होता जी, जीबी मीटिंग सक्सेस हुआ तो भी गुलबर्गे का डेवलपमेंट नहीं होता है, ऑफिसरों का डेवलपमेंट होता है। ऑफिसरों के जोबा बढ़ते, ऑफिसरों के घरा बनते, ऑफिसरों के प्रॉपर्टियां बढ़ते। जीबी मीटिंग में कोई गुलबर्गे का आवाम का डेवलप होने वाला नहीं। मैं लिख के दे रहा हूं, आज मैं गुलबर्गे के आवाम को बोलना चाहता हूं, 4 साल हो गए कारपोरेशन में एक पैसे का काम गुलबर्गे के अंदर नहीं हुआ है। कई दलाल वहां पे बैठे, जो कॉन्ट्रैक्टर बैठे, ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। कई गुलबर्गे के कारपोरेटर्स क्या है, महानगर पालिका में उनका एक कॉन्ट्रैक्टर चल रहा है, उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। परसेंटेज जो चल रहा है 24 घंटा, जो भी गुलबर्गा महानगर पालिका के अंदर जो काम होता है, वो कारपोरेटर लोगों को टेंडर मिलता है, उसके ऊपर भी इंक्वायरी होना चाहिए। दूसरे कॉन्ट्रैक्टर कहां पे जाना है, सबको हक है ना। जब एक टेंडर कॉल फॉर्म करते हैं, वो टेंडर का जो लेस माइनस जो रहता है, लेस रहने वाले को काम नहीं मिलता, प्लस रहने वाले को काम मिल रहा है कारपोरेशन में, ये पूरा सेटिंग है। इसके ऊपर इंचार्ज मिनिस्टर साहब को ध्यान देना चाहिए। बहुत जल्द से जल्द महानगर पालिका के अंदर आप इंसाफ दिलाना है। प्रियंक खरगे साहब के ऊपर हमको एक विश्वास है, उनके बारे में एक रेस्पेक्ट है गुलबर्गे के आवाम को। बहुत जल्द से जल्द प्रियंक खरगे साहब इसको स्टेप आगे बढ़ा के इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाना बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। जब जीबी मीटिंग का दूसरे एरिया देखेंगे, कई एरिया में कारपोरेटर काम करने तैयार है, बजट नहीं है, देखो आप नहीं बने, सही है, का वही इशू है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं एक जेडीएस का लीडर हूँ, मेरे वालदा जेडीएस के कारपोरेटर है। मैं अकेला होते ही मैं प्रेस मीट कर रहा हूँ, आपके बीच में आ रहा हूँ, और मैं किसको डर के सियासत करने वाला नहीं हूँ, सच्चाई के साथ चलूँगा। आज बीजेपी के कारपोरेटरों को भी मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग क्या है, आगे बढ़ो, हिम्मत से बढ़िए, छोड़ो ये साउथ नॉर्थ के लीडरों को छोड़ दो। सर जब जीता इसके ऊपर कुछ रिएक्शन ही नहीं है। और मैं आलम प्रभु पाटिल साहब को बोलना चाहता हूँ, एमएलसी को बोलना चाहता हूँ, जब बीजेपी के 20-22 कारपोरेटर नहीं आने के वजह आप लोग क्यों नहीं आए बोल के आप पूछ सकते थे आलम प्रभु पाटिल साहब। आप भी जाके जीबी के अंदर बैठे उनके साथ में। क्या है ये, क्या चल रहा समझ में नहीं आ रहा। क्या आवाम के साथ खेल रहे लोग, कौन आन दो मत आन दो, सिर्फ हम कर लेंगे बोले तो ये नहीं होता है। कारपोरेशन का बॉडी जीबी टाउन हॉल बोले तो ये विधानसभा रहे जैसा है हमारे लिए। जब विधानसभा में जब बिल पास करते, उस टाइम पे अपोजिशन के लीडर को प्रेजेंट में रखते। अगर अपोजिशन लीडर वहां पे प्रेजेंट नहीं तो वो बिल पास नहीं होता, रोका जाता है। यहाँ गुलबर्गा महानगर पालिका के अंदर क्या हो गया, जब अपोजिशन के
कारपोरेटर्स एब्सेंट रहने के बाद में भी ये लोग बैठ के जीबी मीटिंग करते। कहीं ना कहीं घोटाला है। मैं सोचता हूँ ये 5 साल, अभी शायद हमको 3.5-4 साल बचे हमको कारपोरेटर पावर में, ये 3.5-4 साल में भी ये लोग कुछ काम नहीं करते। गुलबर्गा महानगर पालिका में कुछ डेवलपमेंट नहीं होता। L&T वालों के साथ में सेटिंग, LED लाइट बनाने वालों के साथ में सेटिंग, कचरा उठाने वालों के साथ में सेटिंग, हर चीज में सेटिंग करके लोग क्या है अपना घर बना ले रहे। कौन कर रहे हैं? कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल कर रहे हैं या कोई कॉर्पोरेटर कर रहे हैं? कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल 4 साल लूटे, कारपेटर के हाल में 1 साल हो गया। 6 महीने से तो हम लोग कॉर्पोरेशन में जा रहे, जब मेयर बना है जब से हम लोग कॉर्पोरेशन में जा रहे। उससे पहले जो कॉर्पोरेशन के ऑफिसर जो लूटे हैं, मैं नामा जो बोला हूं ना, मुन्ना पटेल साहब, हमारे जादव साहब, कई ऑफिसर्स हैं, इनके ऊपर इंक्वायरी करिए, इनके ऊपर सीबीआई रेड डालो, सीबीआई इंक्वायरी बिठाओ इनके ऊपर। देखो इनके प्रॉपर्टीज कितने मिलते हैं, इन्होंने कहां पैसे दबा के रखे। थोड़े दिन में मैं देता हूं आपको विथ प्रूफ के साथ, बहुत जल्दी दूंगा इंशाल्लाह। अगर इनके ऊपर अगर गुलबर्गा के इंचार्ज मिनिस्टर और लोकल के लीडर्स अपोजिशन अगर इनके ऊपर आवाज नहीं उठाए, बहुत जल्द से जल्द मैं इनके खिलाफ उतर के बेंगलुरु में बैठ के मैं प्रेस मीट करूंगा, विथ डॉक्यूमेंट्स करूंगा बोल के मैं आज आपके सोशल मीडिया के जरिए बोलना चाहता हूं। क्या लगता है साउथ के एमएलए एक्शन स्टार्ट? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन गुलबर्गे के आवाम के लिए, तमाम हमारे सोशल मीडिया के भाइयों के लिए, आज दशहरा फेस्टिवल जो है, मैं तमाम गुलबर्गे के आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज माता देवी से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारे गुलबर्गे के आवाम हर तकलीफ़ से उनको शिफा मिले बोल के मैं भी माता के सामने प्रार्थना करता हूँ। आज पूरे सोशल मीडिया के पूरे भाइयों के साथ आज दशहरा फेस्टिवल आज विश करने के लिए उनके साथ मैं जुड़ के आज उनके साथ में बैठा हूँ। आज साथ ही साथ जो है एक गुलबर्गा महानगर पालिका का जो हाल ही में जो मेरा एक स्टेटमेंट था, 19 तारीख को जीबी मीटिंग बुलाया गया था गुलबर्गे के सिटी कॉरपोरेशन के अंदर। आज जो जीबी मीटिंग के मसले के खिलाफ आज थोड़ा मैं आप लोगों के बीच कई बात करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। आज जो जीबी मीटिंग में जो बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स जो एब्सेंट हुए थे, उसके बाद में भी जो 34 एजेंडास जो जेबी मीटिंग में रखा गया था, मैं सोचता हूँ 4 साल के बाद में ये जेबी बॉडी मीटिंग हुआ है। और इस बार जो 34 एजेंडास जो रखे हैं, मैं सोचता हूँ लगभग ये इतिहास में ये एजेंडेस हाईएस्ट एजेंडा इस बार जेबी मीटिंग में रखा गया था। कैसा हाईएस्ट हो सकता है सर? क्योंकि बीजेपी कलबुर्गी महानगर पालिका में रूलिंग में है, उसमें रूलिंग में जब पार्टी रहती है तो जितने कॉर्पोरेटर्स रहेंगे ऑलमोस्ट कॉर्पोरेटर के एजेंडे वहाँ सिर्फ 2 कॉर्पोरेटर के एजेंडे वहाँ पे रखा गया है, शिवानंद पिस्ती और दूसरा है विजय कुमार सेवलानी। ये 2 के ही एजेंडे रखे गए हैं मीटिंग में, क्योंकि बीजेपी रूलिंग में है। ओके, मिनिमम के कॉर्पोरेटर के एजेंडे हैं, तो इस पे क्या कहना है आपका? देखो, बीजेपी रूलिंग में है, मैं उसको मानता हूँ। आज मेयर और डिप्टी मेयर बीजेपी के है, और गुलबर्गा कॉरपोरेशन के अंदर स्टैंडिंग कमेटी जो है, 4 चेयरमैन जो होते गुलबर्गा कॉरपोरेशन के लिमिट्स में, वो चेयरमैन 2 कांग्रेस और 2 चेयरमैन जेडीएस के हैं। हम लोगों का कांग्रेस के साथ में जो कंडीशंस के हिसाब से, जो गठबंधन के हिसाब से
4 चेयरमैन, 2 कांग्रेस, 2 जेडीएस वाले, हम मिल बांट के आज चेयरमैन हमारे भी 2 है, कांग्रेस के भी 2 चेयरमैन है। वो एक चेयरमैन बनना है तो 7 लोगों का वोटिंग पावर चाहिए, उसको एक कमेटी बनता है एक चेयरमैन के लिए। जब ये कमेटी बनता है, कमेटी के अंदर जो मेंबर्स रहते हैं ये लोग एजेंडा के लिए मेयर को, कमिश्नर को डिमांड कर सकते कि एजेंडा आप रखो बोल के। तो कमेटी के इसमें 7 जो कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो मेंबर में 4 कांग्रेस के, 3 बीजेपी के, ऐसा मिलजुल के कमेटी बनता है। तो कमेटी के जितने भी लोग मिलजुल के करें, 34 एजेंडा जो दिए हैं ये कमेटी के अंदर, और वो एजेंडा जो बनता है उसके ऊपर एक कमेटी बनता है कारपोरेशन के लिमिट में। ये एजेंडेस को हम लेना क्या नहीं लेना बोल के उसके ऊपर भी कमेटी बिठा के वो कमेटी में वो एजेंडे आगे मूव करने के लिए जीबी मीटिंग में वो अप्रूवल होता है। अब जीबी मीटिंग में जब अप्रूवल होता है तो मीटिंग के अंदर आज 34 एजेंडा जो रखे हम, मेरा ऑब्जेक्शन क्या है, मेरे वालदा कारपोरेटर वार्ड नंबर 16 श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, जीबी मीटिंग भी हम बॉयकॉट किए हैं। किस वजह की है आप लोगों को, सोशल मीडिया को, तमाम गुलबर्गे के आवाम को मालूम है। वो जीबी मीटिंग बॉयकॉट करके हम लोग आ गए। उसके बाद साथ ही साथ बीजेपी के कई कारपोरेटर्स, मैं सोचता हूँ 20-22 कारपोरेटर्स जो है वो जीबी मीटिंग को एब्सेंट हो चुके हैं। पूरे कॉर्पोरेटर्स? आप पूरे बोले तो मेयर भी बैठे ना, ये मेयर को एक छोड़ के। नहीं सर, ये जीबी मीटिंग को क्या बाइकआउट किया गया है या फिर एजेंडा को लेकर कोई इशू है जो जीबी मीटिंग में कई सारे कारपोरेटर एब्सेंट थे? देखो, कांग्रेस के पूरे कारपोरेटर प्रेजेंट थे, हाँ, जेडीएस के 2 चेयरमैन प्रेजेंट थे, जेडीएस के 1 कारपोरेटर प्रेजेंट थे। एक मेरे वालदा जो कारपोरेटर है, हम बॉयकॉट करने का वजह क्या है, हम लोगों को जीबी मीटिंग में बैठना बोल के हमको था। वहाँ पे जाने के बाद में जो कारपोरेशन के स्टाफ जो हमारे वालदा के साथ जो एक कारपोरेटर बोले तो जनप्रतिनिधि रहते, जब वार्ड के आवाम को वोट डालने के बाद में भी आज डालने के बाद आज कारपोरेशन के अंदर मीटिंग में बैठने का ताकत गुलबर्गे के आवाम वार्ड नंबर 16 के हमको दिए हुए। आज हमारे आवाम हमको वोट नहीं डालते तो हम जाके वहाँ पे नहीं बैठ सकते थे। वहाँ जाने के बाद में जो मेरे वालदा के साथ में जो वहाँ पे सामने फ्रंट रो से जो उठा के जो दूसरी तरफ जो बिठाया गया था, वो इशू के बारे में मैं सेम डे में रिप्लाई दिया हूँ। कांग्रेस का कारपोरेट था बोल के मैं बोला हूँ आपके बीच। उसके बाद जो है बीजेपी के कारपोरेटर्स वहाँ पे एब्सेंट हो जाए, तो मैं कई बीजेपी के कारपोरेटरों से मैं बात किया था उस दिन, ये मैं लास्ट वाइट में भी मैं आपको बताया हूँ। वो बीजेपी के कारपोरेटर्स जो है मेयर वो लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हुए कारपोरेटर्स प्लस डिप्टी मेयर को, डिप्टी मेयर का पावर क्या होता है, मेयर के बाद जो पावर रहेगा डिप्टी मेयर को ही रहता है। आज एक डिप्टी मेयर कैंडिडेट एब्सेंट है बीजेपी के बोले तो आज बीजेपी के लोकल के लीडर को मैं पूछना चाहता हूं, दत्तात्रेय पाटिल को पूछना चाहता हूं, चंदू पाटिल को पूछना चाहता हूं, जब आप इलेक्शन, जब मेयर इलेक्शन जब किए आप लोग कितने हाईलाइट करके आप लोग किए कि ये देश के प्रधानमंत्री जी भी वो मेयर इलेक्शन के लिए चर्चा किए थे हुबली में, शायद मैं देखा सोशल मीडिया में। आज गुलबर्गे के आवाम नॉर्थ ओंदे साउथ ओंदे, आज चंदू पाटिल साहब मार्जिन वोट से हारे, दत्तात्रेय पाटिल साहब भी हारे। ये आवाम जो है आपके कारपोरेटर्स को जो जिता के जो कारपोरेशन में भेजे ना, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आने वाले दिनों में तुम लोग के इलेक्शन करने वाले हैं, एमपी इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन क्या नहीं करने वाले हैं बोल के मैं पूछना चाह रहा हूं। आपका एक डिप्टी मेयर, आपके जो रूलिंग पार्टी का लीडर कृष्णा नायक और आपके कारपोरेटर्स एब्सेंट रहने के बाद में
आपका पार्टी का फर्ज बनता है, डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष का फर्ज बनता है ये लोगों को एक कमेटी बना के मीटिंग बनाना चाहिए, मीटिंग को बुलाना चाहिए बीजेपी ऑफिस में। कोई कारपोरेटर्स को बीजेपी के कोई लीडर्स बात नहीं किए, कोई कारपोरेटर्स को बुला के मीटिंग नहीं किए, डिप्टी मेयर को बुला के मीटिंग नहीं किए। वजह क्या है भाई, आप लोग एब्सेंट होने का बोल के? ये फर्ज जो है लोकल लीडरों का बनता है। आज मैं बाइकाट किया तो मेरे को हमारे पार्टी के लीडर्स बुला के बात किए, हाईकमांड का फोन आया था, क्यों बाइकाट किया आप? मैं बताया वजह ये है बोल के। आज बीजेपी के जो कारपोरेटर्स डिप्टी मेयर जो एब्सेंट होने के बाद में ये लोग क्यों इनको बुला के कॉन्फिडेंस में नहीं ये बोल के मैं पूछना चाहता हूं। ये साउथ कैंडिडेट को पूछना चाहता हूं, नॉर्थ के कैंडिडेट को पूछना चाहता हूं, जो डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे अध्यक्ष जो है बीजेपी के सीताजी पाटिल साहब को मैं पूछना चाहता हूं, आप अध्यक्ष है ना, तो आप क्यों आपके कारपोरेटर्स के साथ में बैठ के मीटिंग नहीं किए बोल के आपको मैं पूछना चाहता हूं। आपका पार्टी उतना कमजोर पार्टी नहीं है, कर्नाटक में पिछला हुकूमत की है सो पार्टी है आपका, आज हिंदुस्तान में आप लोग हुकूमत कर रहे हैं। जब एक प्राइम मिनिस्टर साहब, देश के प्राइम मिनिस्टर गुलबर्गा महानगर पालिका का इलेक्शन को तारीफ करते हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं अभी गुलबर्गा में? मैं पूछना चाहता हूं। आपके सामने 2 से 4 महीने के अंदर, लगभग एक 6 महीने के अंदर एमपी इलेक्शन आपके बीच आने वाला है। आप लोगों को एमपी इलेक्शन लड़ना है। इसके ऊपर बीजेपी कहीं ना कहीं अपने कारपोरेटरों को गमान लेते बोल के मेरे को एक लग रहा है। जब कॉन्फिडेंस में नहीं लेते बीजेपी के कैंडिडेट्स और अध्यक्ष बोले तो ये मैं सोचता हूं अध्यक्ष को राजीनामा देना पड़ता क्या बोल के मैं सोचता हूं, देना चाहिए। और ये जो 22 कारपोरेटर्स को मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग जब एब्सेंट होने के बाद मीडिया में क्यों नहीं आए आप? रूलिंग पार्टी का लीडर क्या नींद कर रहा है क्या? आपका क्या तकलीफ है? आ जाओ मीडिया के अंदर, आवाम को बताओ भाई। 20-22 कारपोरेटर कोई मामूली बात नहीं है। आज जो वार्ड में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तुम लोग एब्सेंट होके जाके शोलापुर में बैठते, सोशल मीडिया में आओ, मीडिया के सामने बताओ क्या तकलीफ है। क्या तुम्हारे को किससे, अप्पोगौड़ा से डर है? क्या चंदू पाटिल से डर है? क्या मेयर साहब से डर है? क्या कांग्रेस वालों से डर है? डर के सियासत करना नहीं है, आपको आवाम जिता के भेजे सोए। आपका क्या मसला है? सोशल मीडिया में आए, आके बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है बोल के। आज गुलबर्गा महानगर पालिका का जो 34 एजेंडा जो रखा गया है, ये मेयर साहब को और कमिश्नर साहब को मैं बोलना चाहता हूं, और इंचार्ज मिनिस्टर साहब को, प्रियंक खरगे साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये एजेंडा जो 34 जो इन्हों मीटिंग में जो रखा गया है, इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। 34 एजेंडा के ऊपर प्रियंक खरगे साहब का प्रेजेंट बहुत जरूरी है। वो एजेंडे में पिछले कोविड में कितना पैसा खर्च हुआ, 15 फाइनेंस में कितना फंड आया, इसके ऊपर प्रियंक खरगे साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये एजेंडे के ऊपर एक इंक्वायरी टीम बना के ऑफिशियली की इंक्वायरी बिठाओ, और कई कारपोरेशन में जो पुराने जो बैठे हुए इनके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। जो मुन्ना पटेल साहब है, मैं कई दफा बोल रहा हूं मुन्ना पटेल के खिलाफ। अगर आप लोगों को मुन्ना पटेल के डॉक्यूमेंट्स होना है तो मैं देता हूं। रिलीज करिए ना, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उनके खिलाफ? वक्त आता, बहुत जल्दी वक्त आता, मैं रिलीज करने के लिए टाइम नहीं लगता। मैं रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, ये लोगों को क्या रिएक्शन रहता? क्या तुम लोगों का उनके साथ में कुछ गठबंधन है, तुम लोगों का कुछ परसेंटेज वहां पे जुड़ के तुम काम कर रहे हो, तो आप लोग चुप बैठना चाहिए। अगर आप लोग वो काम नहीं कर रहे, सोशल मीडिया के अंदर आओ, इंक्वायरी बिठाओ मुन्ना पटेल के ऊपर,
थोड़े दिन में मैं देता हूं आपको डॉक्यूमेंट्स वजह क्या हो सकती विद है? प्रूफ के साथ देता हूं। मुन्ना पटेल कितना कारपोरेशन को लुटा है वो मैं विद प्रूफ देता हूं। मैं प्रियंका खड़गे साहब को बोलना चाहता हूं, आप एक नॉन करप्टिव मिनिस्टर है, आप में वो ताकत है। आपके कई कारपोरेटर्स और ये कारपोरेशन के जो ऑफिसर्स मिलके बहुत जल्दी से जल्दी आपके नाम के ऊपर इन्हों बदनामी चालू करने का काम करते हैं बोल के मेरे को लग रहा है। हुकूमत को बदनाम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करेंगे थोड़े दिन में। ये अभी जो आपके थोड़े कारपोरेटर्स और कारपोरेशन के कई ऑफिसर्स, अगर इसके ऊपर आप स्ट्रिक्टली इनके ऊपर आप एक्शन नहीं लिए तो जल्द से जल्द इनका पूरा जो घोटाले करे आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है बोल के मैं बोलना चाहता हूं।